की क्लियरिटी ना होने के बाद सहाफियों ने ये एहतजाज किया है कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कवर की जाएगी और एहतजाज वॉकआउट कर गए हैं। इस वक्त सहाफियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस एहतजाज जारी है। और अच्छा मुदस्सिर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि गुज़श्ता रोज़ FBR की जानिब से जो टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी गई उसी को जवाब बनाकर ये आज की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया गया है। आप क्या समझते हैं जो FBR की जानिब से सहाफ़ियों को टेक्निकल ब्रीफिंग दी जाती है बजट के बाद, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी सूदमंद होती है सहाफ़ियों के लिए, और अभी तक वजह सामने क्यों ना आ सकी इसकी? ये जो टेक्निकल ब्रीफिंग है ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हर माली साल का बजट होता है। इस टेक्निकल ब्रीफिंग में तमाम तर जो नए टैक्स मेजर्स हैं, इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं, जो नए टैक्सेस लगाए जाते हैं कस्टम्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी की मद में, सेल्स टैक्स की मद में और इनकम टैक्स की मद में, इन तमाम से ये मुतालिक ब्रीफिंग होती है ताकि पब्लिक को बताया जा सके कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने आइंदा माली साल के लिए अवाम पर कितने नए टैक्सेस लगाए हैं, कितने इन्फोर्समेंट मेजर्स किए हैं। इससे मुतालिक ये टेक्निकल ब्रीफिंग होती है। लेकिन FBR की जानिब से ये पहली मरतबा ऐसा किया गया है कि टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी गई और अब सहाफियों ने एहतजाज किया है, वॉकआउट किया है, सख्त एहतजाज किया है। गो के वज़ारत ख़ज़ाना हकाम की जानिब से बारहा ये कोशिश की गई है कि सहाफ़ी वॉकआउट ना करें, लेकिन जो सहाफ़ियों का मुतालबा है कि आइंदा इस दफ़ा जो किया गया है ना ये इस दफ़ा हो और आज भी टेक्निकल ब्रीफिंग की जाए और इसके अलावा आइंदा भी ये रिवायत कायम रखी जाए, तो उसके लिए सहाफियों का ये वॉकआउट है पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्लाह बोसाल ये पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाल में मौजूद है, लेकिन कोई जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहा। सहाफियों ने बाकायदा तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और बताया है कि चेयरमैन की जानिब से ये जो गफलत बरती गई है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अभी तक सहाफियों का एहतजाज जारी है और जो हुकाम है वो सहाफियों से निगोशिएशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सहाफियों का जो राइट पॉइंट है कि सहाफी क्यों नहीं इस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे और वो वन पॉइंट मोहम्मद औरंगजेब तो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन कर रहे हैं अपनी, लेकिन इसको कवर करने के लिए सहाफियों को कौन मना रहा है? सहाफियों के लिए वज़ीर ख़ज़ाना अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्लाह बोसाल, चेयरमैन FBR राशिद लंगरियाल और दीगर मौजूद हैं जो यहाँ सहाफियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सहाफी इस वक्त सरापा एहतजाज है और उन्होंने अभी तक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार किया है। उसकी जो रीजन है वो आपको बताई है कि जो टेक्निकल ब्रीफिंग है उस पर FBR की जानिब से सहाफियों को एतमाद में नहीं लिया गया, सहाफियों को ब्रीफिंग नहीं दी गई, सहाफियों को नए जो टैक्स मेजर्स हैं उससे मुतालिक आगाह नहीं किया गया, इन्फोर्समेंट मेजर्स हों, टेक्निकल मेजर्स हों, इसके अलावा जो पॉलिसी मेजर्स हैं, इन तमाम पे इब्हाम है कि FBR की जानिब से ये क्यों टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी गई। सहाफियों की जानिब से ये अभी तक मुतालबा है कि चेयरमैन FBR उनकी जानिब से जो कोताही की गई है, जो गफलत बरती गई है, इस पर आके सहाफियों से निगोशिएशन करें और टेक्निकल ब्रीफिंग के लिए टाइम दें और आइंदा के लिए ये श्योरिटी दें कि इस तरह की गफलत नहीं बरती जाएगी और सहाफियों को जो टेक्निकल ब्रीफिंग है वो बर वक्त होगी और हर साल होगी। इस बात की जब तक श्योरिटी नहीं दी जाएगी, सहाफी जर्नलिस्ट जितने भी यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर सहाफी यहाँ पे मौजूद है वो एहतजाज जारी रखेंगे। सिर्फ जो हुकामे बाला हैं यहाँ पर इस वक्त, उनसे जर्नलिस्ट कम्युनिटी का एक ही मुतालबा है कि जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे पहले जो टेक्निकल ब्रीफिंग है वो जरूरी है ताकि नए टैक्स मेजर्स, नए जो इक़दाम किए गए हैं। मुदस्सिर, जरा आप भी थोड़ा टेक्निकली हमें ये बताइएगा, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, यकीनन ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। जब हमने देखा तो मोहम्मद औरंगजेब बैठे हुए थे। सहाफियों का मुतालबा ये है कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले टेक्निकल जो ब्रीफिंग है वो दी जाए, तो अब ये मामला कहाँ बैठेगा फिर? इस्लामाबाद से आपको अपडेट दे रहे हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका सहाफ़ियों की जानिब से बायकॉट किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों की जानिब से एतराज़ उठाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि बजट पेश होने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ जो थी वो टेक्निकल ब्रीफिंग थी, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दी जानी थी सहाफ़ियों को। और जिस तरह से हमारे सहाफ़ी की जानिब से भी बताया गया, मुदस्सिर
मिनिस्टर अली राना से जब हमने पूछा कि कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो उन्होंने ये भी बताया कि ये बजट के बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लैरिफिकेशन दे सकूं और उसमें थोड़ी सी डिटेल में हम जा सकें, बिकॉज बजट स्पीच में जैसे कि आपने कल बड़े पेशेंस के साथ वो सुनी, इट वाज अबाउट 1 hour 45 minutes, लेकिन उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं यहाँ उजागर करना चाहता हूँ in terms of the significance of the reforms and in terms of where we are and where we want to go. तो पहली जो मैंने वहाँ जो बजट स्पीच में जिक्र किया था इट वाज अराउंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और उसमें कई चीज़ों पे तो आप कई दफ़ा सुन चुके हैं कि हमने टैक्स रिफॉर्म्स में क्या कर रहे हैं। चेयरमैन FBR यहाँ मौजूद हैं, ये इस पे फर्दर आपको डिटेल्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। इसी तरह जो एनर्जी रिफॉर्म्स है उस पर मैंने बड़ी कल मुफस्सल गुफ्तगू की। प्राइवेटाइजेशन, SOE रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई, पेंशन रिफॉर्म्स के सिलसिले में बात हुई, लेकिन जो कल एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की गई वाज अराउंड द टैरिफ रिफॉर्म्स, और मैंने कल उसको ईस्ट एशिया मूवमेंट भी उसको कहा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वी ऑल अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, ये दो चीज़ें हैं इस टैरिफ रिफॉर्म्स के सिलसिले में। पहली बात तो ये है कि जो ओवरऑल प्रोटेक्टेड रजीम है उसको चेंज किया जाए। जब प्रोटेक्शन को और वॉल्स और प्रोटेक्शन आप नीचे लेकर आते हैं तो उसकी इकॉनमी में एक बेहतर रिसोर्स एलोकेशन होती है, उसकी कैपिटल एलोकेशन बेहतर चलती है, उसकी ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन बेहतर चलती है। दिस इज द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। लेकिन हाउ डज दिस हेल्प द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि ये जो हमने इतने बड़ी टैरिफ रिफॉर्म की बात की है, और मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से हूँ, मेरे साथ चेयरमैन FBR बैठे हैं, तो लोग तो हमारे से ये पूछते हैं कि ये तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस मुल्क को एक तरीके से आगे लेकर जाना है और ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस हमने एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन की तरफ जाना है, जो हम बार बार कहते हैं कि वी आर गोइंग टू चेंज फंडामेंटली द DNA ऑफ द इकोनॉमी, ताकि जब हम ग्रोथ की तरफ जाएं तो वी डोंट गेट इनटू ए डॉलर सिचुएशन, वी डोंट गेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, so that we can continue to grow at a certain pace which is export led. अब उसमें मैं जो कुछ हम इकदाम हमने उठाए हैं और as part of this discussion we are there, तो मैं उस पर थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखिए ओवरऑल 7,000 टैरिफ लाइंस हैं। अब उसमें से आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि 4,000 टैरिफ लाइंस में एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ज़ीरो कर दिया गया है। उसमें से 2,700 जो टैरिफ लाइंस हैं उनमें कस्टम ड्यूटीज़ को कम किया गया है, और ओवरऑल जो 2,000 टैरिफ लाइंस हैं दोज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दोज रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएरी गुड्स, जिसके बेसिस पे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट रिडक्शन होगी, जिससे वो कंपेटिटिव होंगे एंड दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड। ये मैं बात कर रहा हूँ ईयर 1 की, और हम इसको बतदरीज इसको लेकर जाएंगे टुवर्ड्स ए मोर देन 4% रिडक्शन इन ओवरऑल टैरिफ रजीम इन पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स हम थोड़ा सा हमारे जहन से निकल जाता है कि ये कितनी बड़ा रिफॉर्म है जो इन द लास्ट 30 years हैव नॉट बीन डन। तो इसलिए आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि इसको समझा जाए कि ये फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर्सपेक्टिव इट्स ए ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड, और इंशाल्लाह हम इसको आगे भी लेकर जाएंगे। दूसरा जो मैंने कल जिक्र किया वो जिक्र किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, बिकॉज देखिए जो कुछ हमारी फिजिकल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, सैलरीड क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिजिकल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। लेकिन आपने सारी वो स्लैब्स की डिस्कशन देखी है,
میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈائریکشن آف ٹریول ہے کہ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو ٹیک دا سیلری کلاس ڈفرینٹ سلیبس آلسو ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دیٹ سیلری کلاس. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹ سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ ان کا جو سپر ٹیکس ہے اس کی جو ہم نے ریڈکشن شروع کی ہے, even if it's 0.5%, it's an important signal that we have given.